एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि 15 नवंबर से जो वीक स्टार्ट हो रहा है, मंडे 15 नवंबर से, तो उसमें क्या सूरत हाल है। मिड मंथ आ चुका है और थोड़े दिनों में मैं मिड मंथ की रीडिंग्स भी अपलोड करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं विद द जेमिनी और हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है इस वीक के अंदर। एक ओवरऑल जनरल बात जो मैं कि सब साइंस के लिए कहना चाहूँगी वो ये कि 18 से 20 नवंबर के बाद का जो टाइम पीरियड है, यकीनन आप सब लोग अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी अंदाज़ में कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट के ऊपर बेहतरी महसूस करेंगे, कामों के हवाले से, लोगों के साथ मामलात के हवाले से। काफ़ी देर के बाद कुछ प्लानिटरी पोजीशंस जो हैं वो बेहतर होने जा रही हैं। So I have for Gemini over here from the Monday 15th November King of Cups। उसके बाद ट्यूसडे के लिए है टेम्परेंस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, एक बात तो ये है कि पैसों के मामलात जो हैं वो बहरहाल काफ़ी ज़्यादा आपके जहन पे हैं और ये भी हो सकता है कि बज़ाहिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन ये कि अगर आप ठंडे दिल दिमाग से सोचेंगे तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं जो कि नेसेसरी हैं फॉर द टाइम बिंग एटलीस्ट। बाकी आगे क्या होगा उसके बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विद द टाइम, जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती जाएंगी आपके लिए भी यकीनन जो है यूनिवर्स रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी। अच्छा जी, मंडे को किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत सारी चीज़ें जो आपके जहन में हैं, जो आपके दिल में हैं, जो आप कह नहीं पा रहे हैं, शायद बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये 2 दिन स्पेशली मंडे और ट्यूसडे ऐसा है जैसा इंसान अंदर ही अंदर अपने मामलात के बारे में गौर कर रहा होता है, सोच रहा होता है। वो कोई एक्शन नहीं ले रहा होता, किसी को कुछ कह नहीं रहा होता, किसी को कुछ बता नहीं रहा होता, लेकिन एक इंटरनल जो सोल सर्चिंग है या थिंकिंग प्रोसेस है वो ज़रूर चल रहा होता है। ख़ास तौर पे टेम्परेंस के साथ जो ट्यूसडे का दिन है, यहाँ पे अगर आपके कोई भी मामलात हैं उनके बारे में याद रखिएगा कि सब्र और सुकून के साथ काम को चलाने की कोशिश करनी है या मामले को चलाने की कोशिश करनी है। जल्दी मत कीजिएगा, एकदम सडन कुछ डिसाइड करने की कोशिश मत कीजिएगा और जो फ़्लो है उसी फ़्लो को के साथ आपको अपने आप को बहना है आपने, रादर दैन कि आप चीज़ों को पुश करें और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें। अच्छा, इसमें जो वेंसडे का दिन है ये यकीनन एक ऐसा दिन है जहाँ पे कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है, एक्नॉलेजमेंट हो सकती है, कुछ ना कुछ अचीवमेंट का फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है और ये अचीवमेंट ऐसी है जो फिर लोगों को भी पता चलेगी, कोई ना कोई उस पर आपको प्रेज़ कर सकता है, तारीफ़ कर सकता है। वेंसडे का दिन जो है यहाँ पे काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। अच्छा जी, वेंसडे के साथ ही एक हेरोफेंट का कार्ड है जो कि थर्सडे के लिए है। ये कार्ड जो है एक ट्रेडिशनल माइंडसेट की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे आप एक दफ़ा फिर अपने हिसाब किताब सीधे कर रहे हैं, जैसे एक दफ़ा फिर जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपको कहीं से कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा पर्सन है जो कि आपका शायद अगर फॉर्मली उस्ताद या टीचर नहीं भी है तो भी आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जो है वो कहीं ना कहीं से मिलती हुई नज़र आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन देयर इज़ समथिंग जो कि एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बच्चों के हवाले से कोई अच्छी बात हो सकती है या कोई ऐसी ख़बर हो सकती है जो कि पैसों के मामलात के हवाले से हो और गुड न्यूज़ हो। ठीक है, ये भी एक अच्छा दिन होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड फील कर रहे हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी मुमकिन है कि हफ्ते वाले दिन आपको कोई अपोजिट जेंडर में से कोई शख्स मिले जो कि बहुत ही ज़्यादा जैसे एक सोफिस्टिकेटेड सी पर्सनालिटी होती है, बड़ी वेल डिफाइंड सी और बड़ी एक रिफाइंड किस्म की जो पर्सनालिटी होती है, इस तरह का कुछ ना कुछ पर्सन हो सकता है। जो अगर आप मेल हैं तो फीमेल होगा, अगर फीमेल है तो मेल, तो कोई ना कोई अपोजिट जेंडर में से मिलता हुआ पर्सन जो आपको नज़र आ रहा है। और ये पर्सन जो है ये पिछले दिन होने वाली जो कोई अपॉर्चुनिटी है उससे रिलेटेड हो सकता है कि उसकी वजह से आपको कोई
कनेक्शन बने आपका, ठीक है। और वैसे भी ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग नज़र आ रहा है और आपकी और इनकी केमिस्ट्री जो है वो बन सकती है आने वाले दिनों के अंदर। नो केमिस्ट्री डजेंट मीन कि कोई रोमांटिक सिचुएशन, लेकिन ये कि एक अच्छी कंपैटिबिलिटी जो है वो हो सकती है। एंड ऑफ द वीक जो है वो 2 ऑफ पेंटिकल्स है। मोस्ट प्रोबेबली ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि जिसने अब आपको सोच में डाला है कि मुझे आया कि इसको परसू करना है या नहीं करना है, और क्या मुझे इसी काम के ऊपर फोकस करना है जो ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मुझे इस नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना है। सेम ये रिलेशनशिप के अंदर भी हो सकता है, आया कि मुझे पिछली सूरत हाल के साथ ही स्टिक रहना है या मुझे नए लोगों को भी मौका देना है अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो एंड ऑफ द वीक जो है वो कुछ थोड़ी ज़रा कन्फ्यूजन वाला फैक्टर जो है वो आपके लिए नज़र आ रहा है। सो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं कि लिब्रा जो है उनके लिए क्या सिचुएशन रहेगी। मंडे 15 नवंबर का टाइम पीरियड है, एक वीकली रीडिंग है ये, और हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है फॉर लिब्रा। अच्छा जी, वर्ल्ड के साथ ही का रीडिंग की स्टार्ट हो रहा है, वीक का स्टार्ट हो रहा है। सो मंडे द वर्ल्ड, उसके बाद ट्यूसडे के लिए है 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स और टावर का कार्ड है फिर। अच्छा जी, कोई ना कोई बात ऐसी जो जिसकी आपको ख्वाहिश है और या जो कोई आपकी डिज़ायर है वो बहरहाल यहाँ पे फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही है, और कोई ना कोई ऐसा मामला जो कि ऑलरेडी अंडर प्रोग्रेस था और है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, ये कुछ लोगों के साथ आपकी नाराज़गी, लड़ाई झगड़ा, खफगी ताल्लुकात का इख्तिताम, ठीक है, या एक टेम्परेरी तौर पर डिस्टर्बेंस जो है रिलेशनशिप के अंदर जो है वो भी हो सकती है। अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं तो उन मामलात के हवाले से भी थोड़ी बहुत जो है वो रिस्ट्रिक्शन सी नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। सो मंडे का दिन जो है इन सारे मामलात को कवर करता हुआ है, चाहे वो लोगों के साथ रिलेशनशिप को ख़त्म करना है, नए रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, चाहे कोई और मामला है जिसको या तो आपने स्टार्ट करना है या एंड करना है। सो एक प्रोसेस है, आप ये कह लें एक दिन ऐसा है जिसमें अब आप सोच रहे हैं कि ओके व्हाट नेक्स्ट। ट्यूसडे का दिन 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ है, अगेन वही बातें आपके जहन के अंदर हैं, और ट्यूसडे का दिन इस लिहाज से आपके लिए हैवी हो सकता है कि जैसे चीज़ों को समझना आपके लिए मुश्किल है और डायरेक्शन चूज़ करना आपके लिए मुश्किल है, और ये कि बाज़ लोगों के लिए पहला स्टेप लेना ही मुश्किल होगा। बेसिकली अगर आप हिम्मत करके वो पहला डिसीजन या वो पहला स्टेप ले लेंगे तो यकीनन चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। हालांकि यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, रियली डोंट फील कि आप कुछ कर पाएंगे इस दिन। वेंसडे को 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे आके एक डिसीजन का फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है। मुझे क्या करना है, क्या मुझे इंतज़ार करना है, मुझे मूव ऑन कर जाना है, क्या मुझे यहाँ लोकली कुछ करना है या इंटरनेशनल काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्या मुझे अपने अंदर कोई तब्दीली लेकर आनी है, किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करना है सूरत हाल के हवाले से, क्या ये वो सब बातें होंगी जो कि वेंसडे वाले दिन बहरहाल किसी न किसी डिसीजन पे आपको पहुंचा देंगी। और आपका ये फ़ैसला जो है ये जो भी, अच्छा यहाँ पे ये है कि ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो कि पहले ही आपके दिल के करीब है। सो इंट्यूशन से और जो आपके दिल की आवाज़ है उसके ऊपर फोकस कीजिएगा, वो वाला फ़ैसला लीजिएगा, और यकीनन वो फ़ैसला आपके लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी लिए हुए है, आपको डिट्रैक नहीं होने देगा। ठीक है, अगर ऑलरेडी आप डिट्रैक्ड हैं तो आपको वापस ट्रैक पे ले आएगा। सो ये फ़ैसला आपका यकीनन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी के अंदर। बेशक ये एक बिल्कुल छोटे दर्जे का फ़ैसला हो, बेशक आपको ये बज़ाहिर ये लगे कि इसकी इतनी ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वेंसडे का दिन कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको कुछ डिसाइड करना है, और एडवाइस आपके लिए ये है कि वो चीज़ चूज़ करिएगा जो आपका दिल कह रहा है।
ओके जी, उसके बाद थर्सडे का दिन स्टार का कार्ड है। ये आपको पता है कि एक ऐसा कार्ड है जिसके साथ सब पॉजिटिव कॉनोटेशंस हैं, कुछ नेगेटिविटी नहीं है। आप अपने अंदर एक नई एनर्जी फील करेंगे। ये भी हो सकता है कि कुछ नया आपकी ज़िंदगी के अंदर स्टार्ट हो, या जो ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में आपको कुछ नया आइडिया आए, या ऑलरेडी जो ज़िंदगी में चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में कुछ नया स्टेपिंग स्टोन आप ये नया माइल जो है वो कुछ कवर करें। सो कुछ ना कुछ ऐसा जो फ्यूचर में आपको फ्यूचर की तरफ लीड कर रहा है या आपको होप दे रहा है बेसिकली। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। अच्छा, ये कोई वाटर साइन हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, पाइसेस, कैंसर। यहाँ पे ये आपकी अपनी फीलिंग्स भी हो सकती हैं, ठीक है। आप लिब्रा वो लोग होते हैं बहुत लविंग, बहुत काइंड, बहुत जेनरस होते हैं, लेकिन एक ख़ास लेवल के बाद वो ये ज़रूर सोचते हैं और ये ज़रूर कैलकुलेट करते हैं कि आया वो सब कुछ उतनी ही क्वांटिटी में वापस उनको मिल भी रहा है जितना वो दे रहे हैं। और उनके नज़दीक अपने जो इमोशंस और फीलिंग्स जो हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। सो बिल्कुल यहाँ पे आप ख़ुद भी हो सकते हैं ये, और या ये फिर कोई वाटर साइन हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। अच्छा, ये सिचुएशन जो है ये भी हो सकती है कि एक बहुत ज़्यादा फास्ट कम्युनिकेशन जो है वो सैटरडे वाले दिन हो, और या कुछ ट्रैवल हो, ठीक है। ये ट्रैवल प्लान्स जो हैं या ये कम्युनिकेशन जो है ये पहले से जो स्टेगनेशन हुई है उसको ब्रेक करेगी। अगर यहाँ पे चूँकि ऑलरेडी कार्ड्स में थोड़ी सी नेगेटिविटी और डिसीजन मेकिंग और एंडिंग्स और नई बिगिनिंग्स ये सब शो हो रहा है, सो आई रियली फील कि टावर जो है यहाँ पे स्टेगनेशन ब्रेक करने की तरफ इशारा कर रहा है। अगर ऑलरेडी आप लोगों के दरमियान में कुछ कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो वो ख़त्म हो जाएगी। या अगर आप लोगों को किसी किस्म की बातचीत करने की ज़रूरत है और मामलात को सेटल करने की ज़रूरत है, तो यकीनन वो चीज़ भी हल हो जाएगी। एक कॉन्वर्सेशन भी नज़र आ रही है जिसके बाद जैसे वो होता है ना, तूफ़ान आता है और फिर बहुत ज़्यादा खौफनाक तूफ़ान आता है और फिर जब बिजली चमकती है और बारिश होती है और उसके बाद फिर आसमान साफ़ हो जाता है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये टावर जो है वही बिजली और तूफ़ान की तरफ इशारा है, जिसके बाद माहौल जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। लास्ट में अब हम आगे मूव करेंगे और थर्ड एयर साइन एक्वेरियस की तरफ देखेंगे। मंडे 15 नवंबर से जो सूरत हाल है इनके लिए वो क्या है। यकीनन आप इस टाइम पे एक्वेरियस जो हैं वो अपने अंदर एक ख़ास किस्म की लेथर्जी या फ्रस्ट्रेशन फ़ील कर रहे होंगे, और ये पिछले काफ़ी अरसे से चल रहा है क्योंकि मार्स की पोजीशन बहुत अरसे से ख़राब है। लेकिन बहरहाल अब सूरत हाल ऐसी है, मार्स की पोजीशन ख़राब थी, कंबस्शन है, और पिछले कुछ दिनों के अंदर मरकरी के साथ भी उसका कंबस्शन हुआ है। अगेन आपके मामलात जो हैं वो डिस्टर्बेंस का शिकार रहे होंगे। चेस्ट के हवाले से हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम रही हो डिज़ीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी, ये आ गया एक्वेरियस के लिए मंडे 15 नवंबर। सो बिगनिंग ऑफ द रीडिंग ऑलरेडी 8 ऑफ कप्स के साथ है। 8 ऑफ कप्स, अच्छा कप्स ही कप्स हैं पहले, अगर आप 3 नोटिस करें तो। सो एक इमोशनल टच जो है वो एक्वेरियस के साथ नज़र आ रहा है। हालांकि एक्वेरियस वो लोग होते हैं, एयर साइन होते हैं, इन इमोशंस वगैरह कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। लोगों से बड़ी हमदर्दी होती है, लेकिन उस टाइप के इमोशंस नहीं होते हैं जो वाटर साइन के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन जब आपकी रीडिंग के अंदर कप्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट के ऊपर या इस टाइम के ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट के बाद एक कम्प्लीटली डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन जो है अब वो टर्न होने जा रही है एक डिज़ायर्ड सिचुएशन के अंदर, ठीक है। और यकीनन आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मूवमेंट जो है एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक जॉब से दूसरी जॉब, जॉब से बिज़नेस या बिज़नेस से जॉब,
ठीक है, ये कोई भी इस तरह की सूरत हाल जो है वो हो सकती है। ये भी हो सकता है कि जो आपके मामलात हैं, ठीक है, वो जिन लोगों के साथ डिस्टर्बेंस का शिकार हैं उनमें कुछ ना कुछ अब बेहतरी आना शुरू हो जाए और कुछ ना कुछ बातें इस तरह की हों जो कि अल्टीमेटली पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेके जा रही हैं। सो 8 ऑफ कप्स, फिर 9 ऑफ कप्स विश ग्रांटेड कार्ड है। ट्यूसडे का दिन काफ़ी इस लिहाज से अच्छा नज़र आ रहा है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे, अच्छा 7 ऑफ कप्स यहाँ पे एक ज़रा डिफरेंट अंदाज में डिपेक्ट किया गया है और पुराने नॉस्टैल्जिक टाइप की फीलिंग्स के साथ यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड मौजूद है। यकीनन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैचअप होता हुआ नज़र आ रहा है या आप किसी न किसी को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास थर्सडे वाले दिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक नई थ्रिल, ठीक है, एक नई एक्साइटमेंट यहाँ पे आ रही है जो कि मौजूद है। कोई फायर साइन हो सकता है जो कि आपके अराउंड आए या सडनली आउट ऑफ नोवेयर कोई फायर साइन आके आपसे टकरा जाए और एक थोड़ी ज़रा थ्रिलिंग टाइप की फीलिंग जो है वो लेकर आए। अच्छा, ये फायर साइन ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक सूरत हाल ही हो। ये वर्क प्लेस के ऊपर कोई आपका ऐसा सबॉर्डिनेट, कोई ऐसा जूनियर हो सकता है या यंग एज पर्सन हो सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है और आपको आपकी वर्क प्लेस पे या काम के हवाले से कहीं मिला है और एक दो दिन की एक थ्रिल सी जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। वैसे आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी नज़र आ रहे हैं। सो आई हैव ओवर हेयर फॉर द फ्राइडे 8 ऑफ पेंटिकल्स, या ये कह लें कि 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ फ्राइडे का दिन बहुत बिज़ी होगा। काम का लोड ज़्यादा हो सकता है, जॉब्स ज़्यादा कंप्लीट करके देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो ऑर्डर्स इस दिन बहुत ज़्यादा हों। अगर आप प्रोजेक्ट कुछ बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स बना के देनी है। सो एक ही तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बना के प्रोड्यूस करके देनी है और ये दिन काफ़ी हैक्टिक नज़र आ रहा है। और उसके बाद 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अच्छा, यहाँ पे ये कार्ड जो है इंतज़ार की तरफ इशारा कर रहा है। जो आपकी एफ़र्ट्स हैं उनके नतीजे के निकलने का इंतज़ार, ठीक है, पैसों के आने का इंतज़ार, एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आपने अपना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। सो यकीनन यहाँ पे काम और फिर इनकम, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आखिरी 2 दिन यहाँ पे हैं मौजूद। अच्छा, उसके बाद फिर 7, आपने अगर यहाँ पे अभी तक नोट किया होगा 8 का नंबर रिपीट हो रहा है, 7 का नंबर 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो एक्वेरियस लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रही है, जहाँ पे अच्छा, और ना सिर्फ अवेकनिंग है बल्कि ये बात ऐसी भी है कि जो कि ये कह लें कि जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो जो हम बात करते हैं ना कि बटरफ्लाई बनने से पहले आप कोकून बन जाते हो, तो अब कोकून को भी अब वो टाइम आ चुका है कि जब आपने उस शेल को, उस कवर को फाड़ के अब बाहर निकलना है। सो एक स्ट्रगल का पीरियड जो है वो यहाँ पे मौजूद है। जब भी इंसान अगर आप स्पिरिचुअली इस बात में इंटरेस्टेड हैं तो हम इस बात को डार्क नाइट ऑफ द सोल के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं और हम ये कहते हैं कि एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें एक किस्म के आप बिल्कुल अकेले हो जाते हो, ठीक है। उसकी ऑन ग्राउंड क्या रीजंस बनती हैं, फॉरगेट दैट, लेकिन होता अल्टीमेटली क्या है कि आप बिल्कुल अकेले होते हो और ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आपने उस शेल को, उस कवर को फाड़ के बाहर निकलना होता है। यू आर ऑलमोस्ट रेडी टू डू दैट। और यकीनन यहाँ पे स्ट्रगल है, यकीनन यहाँ पे पेन है, लेकिन ये बहरहाल आपको स्पिरिचुअली नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो नज़र ये आ रहा है कि यहाँ पे जो एक्वेरियसेस हैं वो इस किस्म की कोई सूरत हाल में मौजूद हैं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ संडे वाले दिन अपनी बात खुल के बयान करें। अगर आपको किसी जगह पे बात करनी पड़ती है, अपनी बात खुल के बयान करें। अगर किसी जगह अपनी फीलिंग्स का, इमोशंस का इजहार करना पड़ता है, अच्छे डिसेंट वर्ड्स के साथ खुल के बयान करें। शर्माने की, झिझकने की, हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। और कोई टाइम निकालें अपने आप को, बेशक आप अकेले हैं या अकेले हो गए हैं, लेकिन कोई ना कोई टाइम हफ्ते में निकालें जहाँ पे आप किसी के साथ, दोस्तों के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल बैठ के बात कर सकें। अगर बात नहीं भी करनी तो उनके साथ टाइम गुजार सकें, सो दैट आप अपने आप को रिलैक्स फील करें।
ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।